अरे ये तो अहमद का कॉल है। कहाँ पर है तू, बोल। हमारा पीछा मत करो। क्यों नहीं करूँ पीछा तेरा? मैं तो जहन्नुम तक तेरा पीछा करता रहूंगा, तू मुझसे बच नहीं सकता। मेरा पीछा करने से तो अच्छा है कि तुम अपने परिवार का ख्याल रखो, समझे? ये क्या बकवास कर रहा है तू? हेलो हेलो, क्या हुआ? क्या कहा उसने? जमाल चलो वापस चलो, अभी वापस चलते हैं, हम लोग घर पे जा रहे हैं। क्यों, क्या हो गया भाई? क्या कहा उसने? वो कुछ बुरा करने वाला है, कुछ करने वाला है। अभी के अभी वापस चलो, अभी चलो, इसी वक्त चलो। वो कुछ तो करेगा। बहुत अच्छे, भाड़ में जाओ। जाओ, जाकर अपनी प्रॉब्लम देखो, मुझे अकेला छोड़ो। वो पागल कुछ तो बुरा करने वाला है। हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, वो कुछ तो करेगा। अच्छा सुन उर्ग, जानदान और सेवगी को कॉल करना जल्दी से। जमाल जल्दी चलो, जमाल। अरे कॉल कर यार उनको। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ, 1 मिनट। नहीं लग रहा तो काट और फिर से कर। जानदान फोन नहीं उठा रही है, मैं सेवगी को कॉल करता हूँ। इसकी तो इस बार मैं अहमद की जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं अहमद को। पॉपकॉर्न खत्म हो गए। तुम्हें और पॉपकॉर्न चाहिए? ठीक है। ठीक है, तो फिर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मैं पॉपकॉर्न लेकर आती हूँ। यहाँ आ जाओ लकी। अरे वहाँ क्या कर रही हो लकी? कैसा लग रहा है? मुझे तो मूवी अच्छी लगी। अब मुझे जानना है एंड में क्या होगा, है ना लकी? मुझे भी जानना है। क्या कर रही हो? तुम्हारे पापा होंगे शायद। पर बहुत जल्दी नहीं आ गए। मैं दरवाजा खोलती हूँ। यही रुक जाओ लकी। पापा? हाँ बोलिए। ओइको, मैंने कहा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या चाहते हो तुम? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। यहाँ से तो कुछ भी दिख नहीं रहा है। चांदान, चांदान, कौन है ये लोग? कौन है ये लोग बताओ। पता नहीं सेवगी, मुझे नहीं पता। इन्होंने हमें बंद करके क्यों रखा है? हमें यहाँ क्यों लाए हैं? वो क्या चाहते हैं? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सेवगी, शांत हो जाओ। हाँ नहीं, मुझे ऐसी बंद जगहों पर बहुत घुटन महसूस होती है। घुटन हो रही है, सब ठीक हो जाएगा। डरिए मत टीचर, कुछ नहीं होगा। मुझे अजीब सा लग रहा है, घुटन हो रही है यहाँ। चांदान, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। चांदान, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। लंबी सांस लो। हाँ, लंबी सांस लो, सब ठीक हो जाएगा। डरिए मत टीचर, मुझे यकीन है पापा और उर्ग हमें बचाने आ जाएंगे। हाँ हाँ, सही कहा। हमें घर पर नहीं देखकर वो लोग कुछ तो करेंगे ना। हाँ, जमाल भी उनके साथ है, वो भी हमें इस वक्त ढूंढ रहा होगा। मुझे यकीन है तुम्हारे पापा को भी बताया होगा। पापा आते ही होंगे। वो सच में आ जाएंगे ना? वो जरूर आएंगे। हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। तुम लंबी सांस लो और शांत रहने की कोशिश करो। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम डरो मत, ओके? एक लंबी सांस लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, शांत हो जाओ तुम प्लीज, कुछ भी नहीं होगा।
मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरी बेटी को ढूंढना होगा। कहाँ जा रहे हो देमिर? रुक जाओ। मैं नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकता। तो मैं। ये भी बता दे तू आखिर करना चुप क्या रहे, चाहता उर्ग। है? तो तुझे क्या लगता है कि मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं है? क्या मैं उस आदमी को पकड़कर ढूंढकर मारना नहीं चाहता? हम सब जा सकते हैं, पर कहाँ कहाँ जाएंगे हम और कहाँ ढूंढेंगे उसे? देख मेरे भाई, हमें यहाँ बैठकर इंतजार करना होगा। अबे किसका इंतजार करना होगा? उसने मेरी बेटी को किडनैप किया, जानदान को किडनैप किया, सेवगी को किडनैप किया है, तो अब किसका इंतजार करना मैंने है? तुम्हें पहले ही समझाया है, हमें उसके कॉल का इंतजार करना होगा। क्या यकीन है कि वो खुद कॉल करेगा हमको? वो करेगा क्योंकि वो बदले में कुछ चाहता है। अगर वो सिर्फ उनको चोट पहुंचाना चाहता तो यहाँ भी कर सकता था, लेकिन वो लोग उन्हें अपने साथ ले गए हैं। देखो, ये तो तय है कि उन लोगों को इन तीनों के बदले में कुछ चाहिए। मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए, पर जब तक वो नहीं मिलता वो लोग किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, यकीन मानो। कौन है? पर करना क्या है? रुको रुको। भाई भाई भाई, उठो उठो भाई। क्या हुआ? क्या ये सब कौन है? मुझे पता नहीं। अहमद, दरवाजा खोलो। रेजत है। आइए सर। आइए सर। आप इतनी दूर क्यों आए? हमें बुला लेते। कहाँ है वो? वो अंदर है। क्या हो रहा है ये सब? डोंट वरी, डोंट वरी। ये उसकी बेटी है। हाँ सर। कौन हो तुम? देखकर लगता है तुम डेमिर की बीवी हो। मैंने पूछा कौन हो तुम? मैं कौन हूँ इस बारे में तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? देखो, मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो, पर ये याद रखना तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं कभी भी गलती नहीं करता लड़की, पर गलती तुम्हारे पति देमिर ने की है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अच्छे से बताता हूँ, मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ देमिर से मतलब है। तुम मेरे पापा के साथ क्या करोगे? तुम उन्हें कुछ भी नहीं कर सकते। ज्यादा स्मार्ट मत बनो और ज्यादा बातें भी मत करो, मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओए को चुप रहो। तुम मेरे पापा को कुछ नहीं कर सकते, समझे? तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो तुम सबको मारेंगे, तुम नहीं बचोगे। वाह क्या बात है, तुम लोगों ने सुना? सुनो मेरी बात, तुम्हारे पापा पर मेरा बहुत कर्जा है और वो चुकाए बिना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे पापा। ओइको तुम दूर रहो, तुम दूर रहो। क्या कहा तुमने? कौन सा कर्जा? सुनो, तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। ये सब क्या था जानदान? मुझे नहीं पता सिर्फ जी, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। अब हम क्या करेंगे सर? दे मेरे को कॉल करो। हमने सुबह तक इंतजार किया लेकिन किसी ने कॉल नहीं किया। मैं जा रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो देमिर? पागल मत बनो। क्यों ना बनूं?
किसका कॉल आ रहा है? कॉल उठाओ, जल्दी उठाओ। कौन है ये? हेलो। हेलो देमीर। हाँ, कौन बोल रहे हो तुम? बताओ। मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बात अच्छे से सुन लो, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ भी किया या किसी और को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सुना तुमने? शांत हो जाओ देमीर। मैं बिल्कुल शांत नहीं बैठूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे नहीं लगता कि हम ऐसे एक दूसरे को समझ पाएंगे। मैं अभी फोन रखता हूँ। मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम्हारी बेटी तुमसे बात करना चाहती है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फोन मत रखना, फोन मत रखना। क्या चाहिए तुमको, बोलो। अगर अपनी बेटी और बाकी लोगों को वापस ले जाना चाहती हो तो हाँ तो तुम्हें कल रात के नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी। क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि कल रात तुमने मेरा जितना नुकसान करवाया उसकी तुम्हें भरपाई करनी होगी। कल रात के शिपमेंट की पूरी कीमत मैं तुमसे वसूल करूंगा। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? अपनी बेटी और बाकियों को बचाने का ये एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। कितने कितने पैसे चाहिए तुमको? बस 10 लाख। इतनी बड़ी रकम मैं कल तक कैसे जमा कर सकता हूँ? ये सब तुम्हें मेरा काम खराब करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम पूरे पैसे तैयार रखना, मैं तुम्हें कॉल करके वहां का एड्रेस भेज दूंगा। ठीक है, मैं पैसे अरेंज करता हूँ, लेकिन पहले मेरी बेटी के साथ मेरी बात करो। मुझे मेरी बेटी की आवाज सुननी है, तभी मैं आपका काम कर सकता हूँ, समझे? अहमद आओ। हाँ जी सर। उसे उसके बेटी से बात करनी है। क्या हुआ? एक मिनट। ये लो, तुम्हारे पापा हैं फोन पर। पापा। बेटी, पापा। बेटी तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ पापा। आप फिक्र मत करो, ठीक है? आप बिल्कुल मेरी फिक्र मत करना पापा। ठीक है बेटा, सुनो, मैंने उसने फोन काट दिया, कमबख्त कहीं का ये भी। अब क्या करेंगे हम लोग? इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, बताओ ना। कौन था? क्या वो वही आरिफ था क्या? रुको रुको, अब क्या कर रहे हो? आरिफ को कॉल कर रहा हूँ। हेलो आरिफ। मुझे वापस कॉल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जमाल? तुमने मेरा इतना बड़ा काम खराब कर दिया। यहाँ पर मुझे सबको जवाब देना पड़ रहा है। अब तो रिसात भी मेरे पीछे पड़ गया है और वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। अरे भाई, एक छोटी सी बच्ची की जान दांव पर है यहाँ। प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दो। उन्हें जितने चाहिए उतने पैसे दे दो, वरना ये सॉल्व नहीं होने वाला। क्या क्या कहा उसने? आरिफ अब इस सब में ध्यान नहीं दे रहा। तो कौन है फिर? पता नहीं, रिसात नाम का कोई है। आरिफ कह रहा था वो बहुत डेंजरस है। तो अब क्या करेंगे हम? पैसे कैसे जमा करेंगे? बस बहुत हुआ, मैं अब इंतजार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ भाई, जो मुझे पहली तिजोरी मिलेगी मैं उसे लूट लूंगा। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। रुक जाओ, और कहाँ जा रहे हो तुम? अरे और बिल्कुल सही करा है, और कोई रास्ता नहीं तुम बचा दोनों है। रुक जाओ, क्या पागलपन कर रहे हो तुम दोनों? हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे मुझे फिर? पता नहीं, बस रुक जाओ। अगर हम सब एक दूसरे से इसी तरह से लड़ते रहे तो उन्हें जाकर के कौन बचाएगा? मैं अब भी कह रहा हूँ हमें जल्द से जल्द किसी बैंक को लूटना होगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे इस वक्त और कुछ नहीं सूझ रहा। और क्या तुम अपनी माँ को मारना चाहते हो? बिल्कुल चोरी नहीं करनी है, और अब हम जेल में जाने की सोच भी नहीं सकते, ठीक है? समझदारी से काम लो तुम दोनों। उन लोगों को तुम्हारी जरूरत है। शायद तुम ठीक से समझ नहीं रहे हो जमाल। बिना सवाल किए कौन हमको 10 लाख देने वाला है? हाँ, चलो मेरे साथ आओ। कहाँ जा रहे हो तुम? यार देमिर, तुझे लगता है कि वो लोग हमें पैसे देंगे? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम दोनों यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आया। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम अकेले ये काम नहीं कर सकते, हम सब साथ हैं इसमें। चलो।
जी कहिए। मुराद है घर पर? देमिर, क्या चल रहा है यहाँ? जानदान को कुछ हो गया क्या? हाँ मुराद। बताओ मुझे क्या हुआ है जानदान को? अंदर बैठकर बात करें? हाँ आ जाओ। देमिर बताओ मुझे हुआ क्या है? शांत हो जाओ भाई, वो बताएगा क्या हुआ है। रुको जरा। मुराद, जानदान और रोइको को किडनैप किया है। क्या? क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? तुम्हें लग रहा है हम मजाक कर रहे हैं? क्या मतलब वो किडनैप हो गए? जानदान को किसी ने क्यों किडनैप किया? मेरी वजह से। कोई तो मुझसे बदला लेना चाहता, इसलिए उसे किडनैप किया। कैसे इंसान हो तुम देमिर? हमेशा कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हो। जब से वो तुम्हें मिली है उसके प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रहे। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है क्या चाहते हो तुम मुझसे? हाँ, क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं बता रहा हूँ, अगर जानदान को कुछ भी हुआ ना देमिर तो। मिस्टर मुराद, इस वक्त हम सब भी गुस्से में हैं, लेकिन हमें ये सब मिलकर सॉल्व करना चाहिए। इसकी बेटी भी किडनैप हो गई है, इससे बुरा क्या हो सकता है? बताओ, क्या मिलकर सॉल्व करेंगे? तुम सब यहाँ पैसे मांगने आए हो, राइट? बिल्कुल। मतलब तुम एक ऐसे इंसान हो जो 10 लाख रुपए हमें दे सकते हो उन्हें देने के लिए? 10 लाख? सच में? और ये तुम्हारी कोई चाल हुई तो? क्या पता तुम लोग मुझे फंसाना चाहते हो? वैसे भी तुम तीनों चोर ही हो ना। मुराद देखो, तुम्हें मनाने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम हमें पैसे दोगे या नहीं दोगे। वो कुछ पूछ रहा है तुमसे। तुम हमें पैसे दोगे या नहीं? देखो तुम मुझे जानते नहीं हो। हम तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे, मैं वादा करता हूं। मैं दूंगा। थैंक यू मुराद, थैंक यू। हम तुमसे पैसे ले लेंगे। जब उनका कॉल आएगा तो वो जिस एड्रेस पर बोलेंगे वहां जाकर उन्हें पैसे दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? हम पुलिस के पास जाएंगे। बकवास मत करो मुराद, क्या बोल रहे हो तुम? क्यों पुलिस क्यों? होश में आओ देमिर। अगर वो लोग ऐसे ही पैसे ले गए तो? अगर उन्होंने लड़कियों को छोड़ा नहीं तो? पैसे आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। पैसों की बात नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर वो लोग पैसे लेकर भाग गए, उन्होंने जानदान को छोड़ा नहीं तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकेंगे। कोई और रास्ता नहीं है मुराद, मतलब मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, समझे? देमिर, हम पुलिस के ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। मैं रिस्क नहीं ले सकता। तुम इन लोगों को जानते नहीं हो। हमें पुलिस को बीच में नहीं लाना चाहिए, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसे दूं, तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। यहीं पर मेरा इंतजार करो। अरे यार, अरे उठाना यार फोन। नहीं उठा सकता भाई। तो फिर बंद कर दे। नहीं कर सकता भाई। किसका फोन है? पुलिस, मतलब सेवगी के डैड। अरे इसकी तो। सेवगी घर नहीं पहुंची इसलिए गुस्से में होंगे। रुको रुको 1 मिनट। एक बात बताओ, सेवगी के पापा पुलिस हैं? हाँ हाँ वही। अरे बाप रे। उठा ले उर्क, बात कर। और कुछ नहीं कर सकते, वो पापा है उसके। कैप्टन हुसैन। उर्ग, मेरी बेटी तुम्हारे साथ है? नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। कहाँ है वो? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बोलो, मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ क्या? उर्ग, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? गाइस, चलो जल्दी चलो।
रुकिए कैप्टन, एक मिनट। बदमाश कहीं के, मैंने बेटी को बताया था। सुनिए, मैंने उसे कितनी बार बताया था, मैंने बताया था कि वो इस चोर के साथ कभी खुश नहीं रहेगी। कैप्टन मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, इस बार आप बिल्कुल सही हैं। कमबख्त आदमी। कैप्टन रुकिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है और इस सारे मामले में उर्ग की कोई गलती नहीं है। उर्ग ने कोई गलत काम नहीं किया है। रिसात और अहमद मुझसे बदला लेने के लिए मेरे आसपास के लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। देखिए प्लीज, एक बाप की दूसरे बाप से ये विनती है, मैं आपकी बेटी और मेरी बेटी को वहां से छुड़ा लाऊंगा। तुम तो खुद को भी संभाल नहीं सकते। अब हमें क्या करना चाहिए कैप्टन? मतलब अगर हम कुछ कर सकते हैं तो बताइए। नहीं, तुम बस चुपचाप इंतजार करो। उन्होंने तुम लोगों को कोई एड्रेस दिया है क्या? वो कल कॉल करने वाले हैं। ठीक है, हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कुछ एक्शन लेंगे। और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम तीनों कुछ भी करने की कोशिश मत करना, वरना तीनों को जेल में डाल दूंगा। अगर मैं इंसिस्ट नहीं करता तो ये यहाँ आते भी नहीं। मुझे इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम आपकी हर बात मानने के लिए तैयार है कैप्टन। मुराद, वो पैसे कब तक रेडी हो जाएंगे? मैं वो पुलिस डिपार्टमेंट को बताऊंगा देमिर, तुम्हें नहीं। बेटा आंखें बंद करो और सो जाओ प्लीज। नींद नहीं आ रही है जानदान दीदी, मुझे प्यास लग रही है और ठंड भी लग रही। ओइको बेटा, एक मिनट रुको। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ज्यादा मत चिल्लाओ। हमें पानी ला कर दो, बच्ची को प्यास लगी है और हमें ब्लैंकेट भी चाहिए। तुम सुन रहे हो कि नहीं? तुम्हें कुछ पानी नहीं मिलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों? हाँ, मुझे ऑर्डर है, दरवाजा नहीं खोलना और तुम्हें कुछ नहीं देना है। बकवास मत करो, एक बच्ची है यहाँ। प्लीज तुम हमें पानी ला कर दो। चांदान, चांदान, मुझे ठीक नहीं लग रहा। सेवकी तुम ठीक तो हो ना? सेवकी तुम्हें कुछ नहीं होगा। चांदान मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। क्या हुआ तुम्हें? आप ठीक हो? देखो लंबी सांसें लो, लंबी सांसें लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम डरो मत, ओके? सब ठीक हो जाएगा। तुम लंबी लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। नाक से सांस लो और मुंह से छोड़ो, ठीक है? सांस नहीं ले पा रही हूँ। सब ठीक हो जाएगा। तुम शांत हो जाओ, बस एक मिनट रुको। हाँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सेवकी, सब ठीक हो जाएगा। देखो तुम्हें एंजाइटी अटैक आ रहा है, तुम्हें अटैक आ रहा है। कुछ भी नहीं होगा, तुम इस बारे में मत सोचो, शांत रहने की कोशिश करो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। तुम लंबी सांसें लो, शांत रहने की कोशिश करो। आपको पता है जब मैं डर जाती हूँ तो क्या करती हूँ? आपको पता है मुझे हॉस्पिटल में सिटी स्कैन के लिए जाना था और वहाँ पर मैं बिल्कुल हिल भी नहीं सकती थी। उस वक्त मुझे थोड़ा सा डर लगा था, पर मैंने कभी आप लोगों को दिखाया नहीं कि मैं डर गई हूँ। इसलिए मैं सपना देखती हूँ। एक बार मैंने सपना देखा कि जानदान दीदी और पापा शादी कर रहे हैं और वो सपना सच हो गया। अब हम मिलकर सपना देखते हैं, जो हम बहुत चाहते हैं उसका सपना देखते हैं। हाथ पकड़ो। आंखें बंद करो। आज बहुत ही अच्छा दिन है। हम बीच पर हैं और चारों तरफ डेकोरेशन किया है। जानदान दीदी और पापा ने हाथ पकड़ा हुआ है। आपने और उर्ग का झगड़ा खत्म हुआ है। हम सब बहुत खुश हैं। मैं वहाँ रेत में सैंड कैसल बना रही हूँ।
और उड़ाकर मेरा कैसल खराब कर देते हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पापा ये और तूने मैं क्या उसका किया पीछा यार? करते हैं, फिर वो दोनों मेरा पीछा करते हैं, पर जमाल मुझे बचाता है। जमाल! यहाँ आ जाओ बेटा। दूर रहो कोई भी किसी से नाराज नहीं है, कोई भी झगड़ा नहीं कर रहा। बहुत बढ़िया। हम सब के सब बहुत खुश हैं। क्या अब आपको ठीक लग रहा है टीचर? तुम सबसे बेस्ट हो, तुम सबसे बेस्ट हो। आप भी टीचर। थैंक यू सो मच ओइको। यू आर वेलकम। देखो फेक, ये काम अच्छे से संभालो। इस बार मुझे जलील मत करवाना। फिक्र मत करो, मैं संभालूंगा। तुम समझ गए ना? अब मुझे बुरा लगेगा भाई, तुम मुझ पर यकीन ही नहीं करते। मैंने कहा ना, समझ गया। गुड, मैं कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है भाई, फिक्र मत करो। पैसों की बात नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर वो लोग पैसे लेकर भाग गए, उन्होंने जानदान को छोड़ा नहीं तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उस मुराद ने जो भी कहा, मैं उससे कंफ्यूज हो गया हूँ। मैं भी वही बात सोच रहा हूँ कब से, पर तुम लोगों को बताना नहीं चाहता था। मेरा भी दिल यही कह रहा है कि हमसे पैसे तो जरूर ले लेगा, लेकिन लड़कियों को नहीं छोड़ेगा। हाँ सही बात है। अगर उसने हमें फंसाया तो क्या गारंटी है कि वो सच ही कह रहा है? पर वो हमें कंट्रोल कर रहा है। हमें तो पता भी नहीं है वो कौन है, इसलिए हमें हमारी साइड मजबूत करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। पर हम क्या कर सकते हैं? हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। हाँ बिल्कुल सही। मुराद और पुलिस को इससे दूर रखकर हमें हमारी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी। जमाल चलो हम अपनी जगह पर जाकर कुछ पूछताछ कर लेते हैं। हाँ ऑफ कोर्स भाई, देखना वो लोग हमें एक साथ देखेंगे। हाँ भाई सही कहा तुमने। अब उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम सब एक साथ हैं। तीनों बंदर वापस आ गए, है ना उर्क? हे उर्क, फिक्र मत करो, इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। हम सेवकी को वहां से सही सलामत बचा लाएंगे। हाँ मेरे भाई, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। अगर सेवकी को कुछ हो गया तो इसने कल रात से कुछ नहीं खाया, बस पॉपकॉर्न खाए थे। इसे प्यास लगी होगी। मुझे भी बहुत प्यास लगी है, तुम्हें भी प्यास लगी होगी जानदान। ये तो कंप्लेंट भी नहीं कर रही, बहुत प्यारी है ये। वो कभी भी कंप्लेन नहीं करती और ये चिल्लाए भी नहीं। इसने तो मुझे भी शांत कर दिया। सच कहूँ ओइको बहुत स्ट्रांग है। हम बच्चों से कितना कुछ सीख सकते हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। लेकिन आज का ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी जानदान, सच में। लगता है ये सपना देख रही है। मैं हूँ प्रिंसेस। पापा, मैं आ गया। पापा, आपने इतनी देर क्यों कर दी? हाँ ठीक है बेटा, देखो मैं आ तो गया। रास्ते में ड्रैगन्स और मॉन्स्टर्स से लड़ाई करके आया हूँ, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। आपने सबको हराया ना? हाँ बेटा, मैंने सबको हरा दिया। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी निकलते हैं। ओके, लेकिन पहले तुम्हारे सेवकी टीचर को और जानदान को तो उठाते हैं। सेवकी टीचर, चलिए उठिए। जानदान,
देमीर, देमीर, ओह हम लोग बच गए। ओइको चलो चलते हैं, चलो आओ। मैंने बताया था ना, पापा हम तीनों को बचाने के लिए जरूर आएंगे। चलो जल्दी चलो चलो। मैंने बताया था ना। क्या कहा इसने? पापा हम तीनों को बचाने जरूर आएंगे। आयहान कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या चल रहा है? बोलिए भाई। वो अहमद के भाई फेक को हम लोग ढूंढ रहे हैं। तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? मुझे कुछ नहीं पता भाई। देखो हमसे झूठ मत बोलो, तुम्हें सब कुछ पता है। काफी दिनों से यहाँ नहीं आया वो भले ही यहाँ नहीं आया है, लेकिन तुमने कुछ ना कुछ तो जरूर सुना होगा ना, जो हमें बता सको। मैंने कहा ना, मैंने उसे देखा नहीं। पर हाँ, पर क्या हुआ? उसने अपने भाई के काम में गलती कर दी। अल्कोहल का एक शिपमेंट था, उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। ठीक है, वो सब हमको पता है, कुछ नया बताओ। फेक उससे पहले यहाँ एक घर देख रहा था। क्या कहा? घर? हाँ, पता नहीं वो क्यों एक घर ढूंढ रहा था। हाँ, शायद अहमद को छुपाने के लिए। पता नहीं किसे छुपाना था। तुमने उन्हें कहाँ घर दिखाया? मेरी पहचान में कोई है, उसका घर बंद था और सेफ भी मैंने उसे वहाँ भेज दिया। अच्छा, अब तुम हमें एड्रेस भी दोगे या ऐसे ही पागल की तरह बड़बड़ाते रहोगे? हाँ, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। चलो एड्रेस लिखो इस पर। चलो। ऐसे देखो मत मुझे, चुपचाप एड्रेस लिखो, मेरा दिमाग मत घुमाओ। थैंक यू सो मच। हेलो, वो लोग हमारे जाल में फंस गए हैं। ऊपर वाले का शुक्र है। मुझे लगता है आज हमारा नसीब बहुत अच्छा है, हम आसानी से वहाँ जाकर उन लोगों को पकड़ सकते हैं। एक मिनट। तुम्हें नहीं लगता ये सब बहुत ही आसानी से हो गया? हा? क्या मतलब? हम उस आदमी को ढूंढ रहे हैं और हमें अब उसका एड्रेस भी मिल गया बिल्कुल आसानी से। कभी कभी इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, कुछ बातें नसीब पर छोड़ा करो। वही तो, आज ऊपर वाला हम पर मेहरबान है और वो हमारी मदद भी कर रहा है, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, काश ये सब सच हो। सेवगी, तुम्हें नींद आ रही है क्या? मैं थोड़ी देर सोई थी पर नींद खुल गई मेरी। समझ सकती हूँ। यहाँ आकर थोड़ी देर लेट जाओ ना, तुम्हें कंफर्टेबल लगेगा। नहीं, रहने दो। ये नींद में कितनी मासूम दिख रही है ना। चांदान, यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं कभी भी नाराज नहीं होंगी या छोटी छोटी बातों पर जिद नहीं करूंगी। मेरा मतलब है आज के बाद मैं किसी भी बेमतलब की चीजों से अपनी परेशानी नहीं बढ़ाऊंगी। मैं तो उर्क से बात करके झगड़ा खत्म करने वाली हूँ। ये ऐसे बेवजह एक दूसरे से खफा होना कितना सेंसलेस है ना। वो तो पहले से ही पछता रहा है, माफी मांग रहा है। जब हम अच्छे से एक साथ खुशी से रह सकते हैं, फिर ये सब झगड़ा क्यों करना। देखो जिंदगी कितनी छोटी है, किस किस चीजों से हम लोग आज गुजर रहे हैं। देखो यहाँ आकर मैं होश में आ गई हूँ।
मैं भी। यहाँ से बाहर निकलते ही मैं देमिर से माफी मांगूंगी। उस पर गुस्सा किए बिना मैं उससे शांति से बात करूंगी। मैंने उससे अच्छा बर्ताव नहीं किया, उसे दूर भेजती रही। उसने कितनी बार कहने की कोशिश की कि वो मुझसे प्यार करता है, मैंने अनसुना कर दिया। हम बाहर निकलेंगे तो बोल देना। अब से तुम तुम्हारी फीलिंग्स उससे छुपाना मत। क्या हम सच में इन लोगों से प्यार करने लगे सेवगी? हम इनकी अच्छाइयों से प्यार करते हैं। चांदान, इन दोनों का दिल बहुत बड़ा है। हाँ, सही कहा तुमने। वो दोनों बाहर से बदमाश दिखते हैं, पर दोनों भी अंदर से किसी बच्चे जितने मासूम हैं। हाँ, उन्होंने कुछ गलतियां जरूर की हैं, जिंदगी में गलत रास्ते चुने हैं, पर वो दोनों अकेले थे, उन्हें साथ की जरूरत थी। उन्होंने बचपन में ही खुद को संभालना सीख लिया। कम उम्र में ही उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी। शायद उनकी अच्छी फैमिली होती तो आज सब कुछ कितना अलग होता। पर अभी भी देर नहीं हुई है। मतलब हमारे लिए या उनके लिए अभी भी देर नहीं हुई। फैमिली बनाने के लिए, प्यार करने के लिए, प्यार पाने के लिए। सच कहा तुमने। अगर हमने उनका साथ दिया, जो खुशी वो डिजर्व करते हैं, अगर वो हम उन्हें दे पाएं, तो शायद उन्हें वापस सही रास्ते पर आने में बहुत मदद मिलेगी। मुझे पूरा यकीन है। भाई वो देखो, लाइट्स ऑन है। वो यहाँ पर नहीं है दोस्तों। ओके, तो अब हम क्या करें? हम बैठकर इंतजार करते हैं। करेक्ट, जो आ जाए तो अच्छा होगा। अगर नहीं आया तो हम कल सुबह फिरौती के पैसे लेकर उनके पास जाएंगे।